रशिया से मजीद हथियार खरीदे हैं। भारत और रूस के यंत्र शिपयार्ड में निर्मित दुनिया के सबसे उन्नत मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट में से एक तमाल का स्वागत करने के लिए अब भारत पूरी तरीके से तैयार है। साथ मौजूद हैं जो कि बहुत दूर तक जो है वो तकरीबन मुझे बताया गया कि 70 से 80 किलोमीटर तक समुद्री या फजाई हदूद में ये देख सकते हैं। अब तो देखिए इस टेंशन को जो भारत के साथ है, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 2 वीक्स नाउ। भारत ने कोई जारियत की तो सबको हुकूमत के साथ खड़ा होना है और पूरी कौम एक जवाब देगी। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच रूस अब तमाल को भारत भेज रहा है। एक तरफ नादरीन इंडिया बॉर्डर्स के ऊपर मॉक ड्रिल्स कर रहा है। मॉक ड्रिल्स का मतलब यह है कि वो दिखा रहा है, बता रहा है कि जंग का सायरन कैसे बजेगा। मिलने वाला है नया जंगी जहाज। 28 मई को भारत पहुंचेगा INS तमाल। रूस से डिलीवरी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये रूस का वही जंगी जहाज है जिस पर घातक ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। उसके साथ साथ ये समुंदर की तह में मौजूद जो आबदोज़े हैं, ये उनको भी उनकी निशानदेही कर सकते हैं कि इस वक्त समंदर के अंदर कौन कौन सी आबदोज़े मौजूद है। पाकिस्तानी फ्रंट वो कह रहे हैं कि हॉट वॉर विल बी जॉइंट एंड प्लेड आउट, यानी कभी भी यहां पर जंग शुरू हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। होल ऑफ इंडिया वेयर, यानी वो इसके बाद ये कह रहे हैं कि जनाब एक तो इंडिया है जंग करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो चाइना है, इंटरनेट वल्नरेबिलिटी, सिंस चाइना हैज द कैपेसिटी टू कट अंडर सी केबल्स दैट ब्रिंग इंटरनेट टू इंडिया। वो कह रहा है कि चाइना हमारे समुद्रों के नीचे जाकर, और उसके साथ साथ ये समंदर पर मौजूद जो जहाज हैं, बहरी जहाज हैं, जंगी जहाज हैं और किश्तियां वगैरह, उनको भी ये मॉनिटर कर सकते हैं। ये जो जासूस तैयारा है। अब मसला ये कि पॉलिटिकल इसका कंसेंसस बनाने की बात होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जहां पे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, आप उसको ब्रीफिंग की दावत दे रहे हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले तो आप उसके रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रहे थे कि जी इनके भारत के साथ ताल्लुकात हैं, ये मुल्क दुश्मन है। सुबह से शाम तक उनके ऊपर मुल्क दुश्मनी के फतवे लगाए जाते थे। दहशतगर्दी के इतने पर्चे तो मेरे ख्याल में मोदी के ऊपर तो कोई भी पर्चा नहीं है पाकिस्तान में, किसी भारतीय दहशतगर्द पे नहीं होंगे जितने दहशतगर्दी के पर्चे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फर्स्ट ईयर लीडरशिप के ऊपर है। समुद्रों की तहों में पहुंचकर इंटरनेट की तारे काट सकता है, और अगर वो इंटरनेट की तारे काट गया तो वहां की बिजली, कंप्यूटर सिस्टम, अस्पताल सब कुछ बंद हो जाएगा, डेड। यानी उनकी मशीनरी, उनके हथियार, उनकी वॉर मशीनरी सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकी ये सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इट टू टेस्ट इट्स न्यू आर्म्स। ये चाइना का नया आर्म है जो कि चेक करेगा, ये नया हथियार है। दिस कुड बी कट बोथ एट दैट लैंडिंग स्टेशंस एंड अंडरसीज। India does not own any ships for the security of its undersea cable. पाकिस्तान बहरिया के जो रिडार थे, उन्होंने, हालांकि ये जो बहुत ऊंचाई के ऊपर ये प्रवास करते हैं, ये जो जासूस तैयारे हैं, और इनके अंदर अपने आप को रिडार में आने से बचाने की जो चीजें हैं, वो इसके अंदर वो आलात वगैरह जो होते हैं वो नस्ब होते हैं ताकि ये दुश्मन के रिडार पर ना आए। लेकिन इसके बावजूद इस तरह राफेल तैयारों को पाकिस्तानी रिडार्स ने कैप्चर कर लिया था, उनको देख लिया था, फिर उनके सिग्नल्स को भी जाम कर दिया था। थिएटर विद द पाकिस्तानी नेवी, और वो कह रहे हैं कि ना पाकिस्तानी नेवी के साथ एक तरफ हमारे मुकाबले हैं, दूसरा वो जिबूती के मुकाम पर इंडियन ओशन में चाइना हमारे सामने खड़ा है। ईच फ्रंट विल बी अ सीरियस बिजनेस। इट इज अप टू द इंडिया टू इग्नाइट द फ्यूज फॉर द वॉर। Do not scare the people with the mock drills. और लोगों के सामने ये मॉक ड्रिल्स ना करें, ड्रामे ना करें। आपकी कैपेसिटी नहीं है जंग करने की, लिहाजा आप इस तरह की तरफ चीजों की तरफ ना जाएं। मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त की जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इनफैक्ट वो वॉर ड्रिल्स हैं, और इन वॉर ड्रिल्स का मकसद एक जानिब दुनिया को इस बात का पैगाम देना है कि भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर वेल इक्विप्ड है। दुनिया को ये बताना है कि भारत किसी भी सूरत पहलगाम वाक़े को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेगा। उसके साथ साथ अपनी ताकत का इजहार करना, मेरे नज़दीक ये इस वक्त इंडिया की या नरेंद्र मोदी की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है। छाप रहा है कि शहबाज शरीफ ब्रीफ्ड ऑन कंट्रीज प्रिपरेशंस फॉर द इंडिया थ्रेट ड्यूरिंग द विजिट टू द ISI हेडक्वार्टर। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की प्रीमियर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसके हेड ऑफिस का दौरा किया है, और वहां पर पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने बाकायदा से शहबाज साहब को ब्रीफ किया है और अपनी तैयारी के बारे में बताया कि जो इंडिया को काउंटर करेंगे। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या हुकूमत चीजों को उस तरफ लेके जा रही है जहां पे पॉलिटिकल कंसेंसस बनेगा। आज जो इमरान खान की बहनों के साथ वहां पे सारा दिन होता रहा,
जिस तरीके से पुलिस ने रास्ता रोका, जिस तरीके से धक्के दिए गए, बाद में दो बहनों की गालबन मुलाकात हो गई। नौरीन नियाजी साहिबा की तो मुलाकात हो गई है जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी खबर आ रही है और उन्होंने कहा है कि अभी हम मीडिया से भी बात करेंगे। लेकिन बाकी जो लोगों के साथ सलूक था, आमिर डोगर साहब के कपड़े फाड़ दिए गए, सोहेल आफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा का मिनिस्टर है उसको पुलिस बालों से पकड़ के जमीन पे घसीटती रही। आप इमेजिन करें कि सिंध के किसी वजीर के साथ पंजाब में ऐसा होता। आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है। स्टूडेंटों को कोई खड्डे में बिठा रहे हैं, कोई चेयर्स के नीचे बिठा रहे हैं, कोई टेबल के नीचे बिठा रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक रंगबाजी है। लेकिन पाकिस्तान में आज ये ड्रिल्स, ये मॉक ड्रिल्स नहीं थी बल्कि रियलिटी थी। अडयाला जेल के बाहर खौफनाक किस्म की रेजिस्टेंस, मुजाहिमत इमरान खान साहब की बहनों ने की है और ये मुजाहिमत तारीख में लिखी जाएगी, ये याद रखी जाएगी। ये जो विजुअल्स थे जो अडयाला, ये क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, भारत रूस की दोस्ती आगे बढ़ते हुए भारत को मिलने वाला है रूस का एक और पावरफुल युद्धपोत। बताया जा रहा है कि ये रूस का जो है दूसरा युद्धपोत है आईएनएस तमाल। ये बहुउद्देशीय स्टील्थ फ्रिगेट उन्नत हथियार और सेंसर ऑटोमेटिक से लैस है जो अरब सागर में भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। इससे दुश्मन की पनडुब्बी और स्टील्थ जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये जो है आपका हवा में, ज़मीन पे और समुद्र में तीनों जगह पे ये मार करने में काफ़ी प्रभावशाली है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और ये 3900 टन वजनी का मतलब ये युद्धपोत है और इसमें समझिए तो बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं जैसे राफेल वगैरह है, इसको भी उतारा जा सकता है और यहाँ से हमला किया जा सकता है और इसमें ब्रह्मोस वगैरह भी समझिए तो अपलोड किया जा सकता है जिससे यह युद्धपोत हमला कर सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल रूस का समझे तो दूसरा युद्धपोत है जो भारत को मिलने वाला है इसी महीने और ये काफ़ी समझिए तो पावरफुल है। इसको अगर देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान के लिए एक तरह से बहुत बड़ा खतरा है, चीन को और पाकिस्तान को। लेकिन भारत का जो ये युद्धपोत मिलने वाला है वो रूस के समझिए तो उत्तम तकनीक से बनाया गया है और ये रूस का दूसरा युद्धपोत है जो भारत को मिलने वाला है। तो भारत का समझिए तो अपना जो क्षमता है मिलिट्री का उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और जो अपना बगल में पड़ोसी है उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगा क्योंकि रूस अभी से नहीं बहुत पहले से ही, अगर 1971 का बात करें या फिर उस समय से बहुत ज़्यादा मजबूती से रूस भारत के साथ खड़ा है और अभी जैसे रूस ने भारत को ईगला एस मिसाइल का डिलीवरी करने वाला है या फिर पहुंच गया है, तो भारत का दोस्ती और रूस का दोस्ती बहुत मजबूत बना हुआ है। तो आपका क्या कहना है, ये जो युद्धपोत है भारत को और ज़्यादा ताकतवर बनाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।